बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त मक्के में अभी हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे। आपने भी ज़ियारतें हमारे साथ करनी है। कैसे करनी है? आपने रहना है हमारे साथ। हम आपको जहाँ जहाँ जाएंगे वो दिखाएंगे और आप खुद ज़ियारतें भी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप देख सकते हैं जी, बड़ी बड़ी बसें माशाअल्लाह। ये जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बसें ही बसें हैं। ये सुबह के टाइम बसों पे जो है ज़ियारतों के लिए लेके जाते हैं। वैसे तो हम पहले वो टैक्सी कराने लगे थे, मैंने और हाजी साहब ने फ़ैसला किया बसों में ज़्यादा मज़ा आता है। चले साथ साथ सैर भी होती है, ज़ियारतें भी होती हैं। तो अभी जो हम देखते हैं कौन सी बस में बैठते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ। थैंक यू। हम जा रहे हैं जी ज़ियारतों पे। साथ साथ हमने फिर फ़ैसला किया ज़ियारतों के आगे हम मस्जिद ज़ोराना, उधर से हम एहराम बांध के आएंगे। हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हम इंशाअल्लाह ताला एक और उम्रा कर लेंगे। ज़ियारतें कौन कौन सी हैं ये आप सामने देख सकते हैं। इन ज़ियारतों पे जाना है और मस्जिद ज़ोराना जाना है। उधर से हम एहराम बांध के एक और उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस बस पे हम जाएंगे, ये सामने जो खड़ी है ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारतों के लिए निकलने लगे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कबूतर चौक। ये देखें, और बिल्कुल हरम पाक के करीब है। अभी वो लड़का गाइड वाला जो है वो भी आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि बेहतर गाइड जो है ना वो ही करेंगे। अलबत्ता क्लॉक टावर आपको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ से हमने निकलना है। तमाम हाजी सामान तवज्जो फरमाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी शहर मक्का मुकर्रमा की अजीम ज़ियारत की तरफ रवाना है। मगर इन ज़ियारत को शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे आका सरकार दो जहां खातमुन नबीयीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को जिंदा फरमाऊंगा। जो मेरे प्यारे आका सरकार दो जहां खातमुन नबीयीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को सिखाई सफ़र की दुआ। आप हाजी सामान सबसे पहले मेरे साथ मिलकर सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। की ज़ात इस गाड़ी को और इस गाड़ी के मुसाफिरों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हाजी सामान शहर मक्का मुकर्रमा की 18 से 20 ज़ियारत है। मगर इन ज़ियारत को शुरू करने से पहले चंद हदायत है जिनको मद्देनजर रखते हुए हम तमाम हाजी सामान ज़ियारत भी करेंगे इंशाल्लाह। ज़ियारत करवाते हुए आप लोगों को कोई हदीस या कोई वाक़या सुनाया जाए, अगर उस हदीस या उस वाक़े में नाम मोहम्मद आए तो तमाम हाजी सामान ने क्या पढ़ना जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी सहाबा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर किसी सहाबिया का तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन बातों का ख्याल कीजिएगा। ये शहर मक्का है, यहाँ पर एक नेकी पर 1 लाख नेकी का सवाब है। मेरी पहली ज़ियारत जिसका नाम जबलेश्वर गारेश्वर पहाड़ है जी। जबलेश्वर गारेश्वर पहाड़ ये वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो जहाँ खातमुन नबीयीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सगार में 3 दिन और 3 रात यहाँ पर क़याम फरमाई। अल्लाह रब्बुल करीम के हुक्म से यहाँ पर 3 ही वाक़यात हुए थे, मकड़ी का, कबूतरी का और सांप का। अल्लाह के प्यारे महबूब सरकार दो जहाँ खातमुन नबीयीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा की पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर आपने बुलंद आवाज लगाई, शहर मक्का के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम लोगों को निस्ता नाबूद कर देगा। क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे, मेरी बात पर मुतफिक होगे? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक और अमीन हैं, आपकी बात हक और सच है, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि लोगों फिर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग इस वक्त जिस धरती जिस सरजमीन पर खड़े हैं वो शहर मक्का है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे महबूब की पैदाइश हुई। ये अजीम शहर, जिस अजीम शहर के अंदर अल्लाह रब्बुल करीम ने आज हमें यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई। आपको फ्रंट पर 2 पत्थर पर नजर आ रहे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा सा पत्थर। ऐसी है जी, बड़ा सा पत्थर बड़ी से चट्टान को जैसे दुपट्टे को ऊपर की तरफ उछाल कर नीचे की तरफ किया जाए, एक झोले में ये पत्थर बनता है। जिस पत्थर की जगह है यही वो पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम जबलेश्वर गारेश्वर पहाड़ है जी। जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो जहाँ ने 3 दिन और 3 रातें यहाँ पर क्या फरमाई। ज़राए-ए-किराम जब अल्लाह के प्यारे हबीब घर से रवाना हुए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया को बकर क्या माजरा है, क्या माजरा है?
तो कभी 2 कदम आगे होता है, कभी 2 कदम पीछे होता है। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे इसलिए होता हूँ, अगर कुफार मक्का के लोगों में से अगर कोई हमला करे तो पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करेगा। लेकिन जब आप इस पहाड़ी के पास पहुँचे, इस पहाड़ी का जब सफ़र शुरू किया, अल्लाह के प्यारे महबूब के पाँव मुबारक, कदम मुबारक जो है वो थक गए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दे, अगर आप मुझे इजाज़त दें क्या मैं आपको अपने कंधे पे उठा लूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि नहीं बकर, तू थक जाएगा। आप कोई पहलवान नहीं थे, एक कमज़ोर जिस्म के अफराद थे। कुर्बान जाऊँ सहाबा कराम की ज़िंदगी पर कितने प्यारे अल्फाज हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कंधे पर सरकारे दो जहाँ खातमुन नबीय्यीन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ना ये बकर थकेगा ना इसके कंधे थकेगा। सरकारे दो जहाँ जब इस गार में दाखिल होते हैं तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की जब गोद में सर रखकर आराम फरमाने लग जाते हैं, तो अल्लाह के प्यारे हबीब देखते हैं और बकर के सर पर ना तो इमामा है ना जिस्म पर कुर्ता है। ज़रा दिमाग में ख्याल लाइए, गुमान लाइए, अल्लाह के प्यारे महबूब का चेहरा मुबारक है, सिद्दीक़ अकबर की गोद मुबारक है, कैसा हसीन अमल होगा। 3 दिन और 3 रातें अल्लाह के प्यारे हबीब देखते हैं और बकर के सर पर ना तो इमामा है ना जिस्म पर कुर्ता है। फरमाया बकर, आपके सर का इमामा और जिस्म कुर्ता कहाँ पर है? तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ पर कुछ सुराग थे जिनको भरने में काम आ गया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया बकर ने तो अपने तन मन का कपड़ा भी दीन इस्लाम में पीछा करते करते इस गार की तरफ पहुंचे। उनमें से एक ने कहा हम इस गार के ऊपर चलते हैं, शायद अल्लाह के प्यारे हबीब इस गार में छुपे होंगे। लोगों ने उसकी बात पर मुतफिक हुए, सफ़र शुरू किया। जब सफ़र शुरू किया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने देखकर फरमाया या रसूल अल्लाह, कुफार मक्का के लोग तो यहाँ पर भी आ गए हैं, अब क्या होगा? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया बकर गम नहीं करो, घबराओ नहीं, इस वक्त हम 2 नहीं हम 3 हैं, एक तुम हो, एक मैं हो, एक मेरा अल्लाह है, अल्लाह हमारा मालिक है। काबा के सबसे बड़े इमाम काबा है जी, उनका घर है जी मौलाना अब्दुर्रहमान सुदैस साहब, जो खाना काबा के सबसे बड़े इमाम काबा, ये जो महल गुजर है जी। इन्फॉर्मेशन मालूमात है, ज़ियारत नहीं है जी इंशाल्लाह, ठीक है जी। यहाँ उम्मुल कुर्रा यूनिवर्सिटी में जा रही है, ये बहुत बड़ा मदरसा है जी, बहुत बड़ा मदरसा है, जिसको उर्दू ज़बान में मदरसा कहेंगे, इंग्लिश ज़बान में यूनिवर्सिटी कहेंगे, कॉलेज कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम यहाँ पर नहीं दी जाती। देख लीजिए मौलाना अब्दुर्रहमान सुदैस साहब खाना काबा के 10 बड़े इमाम काबा यहाँ पर लेक्चरार भी हैं और यहाँ पर पढ़ाते भी। देख लीजिए तमाम आले ज़बान लोग दुनिया भर से यहाँ पर सिर्फ दीनी तालीम से फैज़ याब होने के लिए आते हैं। और तवज्जो फरमाइएगा तमाम आले ज़बान, जामिया उम्मुल कुर्रा और यहाँ इस यूनिवर्सिटी की अच्छी और खासियत बात यह है, अगर इस यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरानिए में अगर कोई टॉप करता है, अच्छे नंबर हासिल करता है, उसे ही हरम पाक की इमामत का मौका मिलता है। सुभान अल्लाह। जो खत लगे हुए काफी सारे जी, दूर से मस्जिद नजर आ रही है। इस मैदान का नाम है जी मैदान अरफात। ये मैदान अरफात का मैदान जो वो मैदान है जहाँ पर उलमा कराम के मुताबिक जहाँ पर रोज़े महशर का दिन बर्पा होगा, सबका हिसाब यहीं पर किया जाएगा। कोई जल गया, कोई राख है, वो कुछ भी है वो यहीं से उठाया जाएगा। आधे सबान तमाम इस मस्जिद में देखिए चलो गाड़ी अंदर जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो पहले सवाल इसका नाम है मस्जिद निमरा। क्या नाम है? मस्जिद निमरा। टोटल 6 मीनार 3 गुंबद है। कितने मीनार है जी? 6 मीनार 3 गुंबद। तो अच्छा फरमाइए पूरी मस्जिद हदूद में शामिल नहीं है। अब आगे वाले 2 मीनार 3 गुंबद इसके हदूद से बाहर है, पीछे वाले 4 मीनार इसके हदूद के अंदर है, पूरी मस्जिद हदूद में शामिल नहीं है। साफ अल्फाजों में बात करूं तो आगे वाला हिस्सा हदूद से बाहर है, पीछे वाला सारा हिस्सा इसका हदूद के अंदर है, पूरी मस्जिद हदूद में शामिल नहीं है। ये वो मस्जिद जिसको आप लोग टेलीविजन के आगे बैठ कर देख कर कहा करते थे, जहाँ पर हज का खुतबा अदा होता है, जिसको लाखों के मजमे में घेरा होता है, जहाँ पर 2.5 से 3 लाख मुजर इकराम इसमें नमाज अदा कर सकता है, जिसके 62 से 64 दरवाजे हैं, जहाँ पर एक अजान के साथ 2 नमाजें कौन कौन सी ज़ोहर और असर, जहाँ पर हज का खुतबा अदा दिया जाता है। आज अल्लाह ने हमें उस मस्जिद पर जाने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। जिसने हाजिर पड़ा होगा सब पता होगा गाड़ी का, जिसने हाजिर पड़ा होगा इस मस्जिद के पास जाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग इस मस्जिद पर जाने का सोच भी नहीं सकते। आज अल्लाह का बड़ा आसान है, ठीक है। और तवज्जो फरमाएंगे चलो ये यहाँ पर भी आना किस्मत वाली बात है कि आगे मस्जिद में खुली हो या ना खुली हो, ये आपकी किस्मत है, ठीक है जी। और तवज्जो फरमाएंगे इस बात, क्योंकि अक्सर इसके दरवाजे बंद होते हैं, काम चलता हुआ। रोटी तरपाल आएगी जी, ये इतनी मजबूत पायदार तरपाल होती है जिससे आग तक नहीं लगती, वाटर प्रूफ फायर प्रूफ होती है। और तमाम इस बात तवज्जो फरमाइए, एयर कंडीशनर हर चीज़ का इंतजाम यहाँ पर मौजूद होता है। बस हमने क्या करना था, सब्र के दामन को हाथ में थाम के रखना था। जिसने सब्र के दामन को हाथ में थाम लिया वो अपना हज का रुकन जो है वो मुकम्मल कर जाएगा इंशाल्लाह। ये गाय मस्जिद निमरा का बनाना शुरू हो चुका, ये सारी इसी साल की तामीरात है, देख लीजिए ये सारे इसी साल तामीरात में आए। ये पर्दे लग रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर बैठने की जगह, ये सारी बैठने की जगह पुराने करना, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा सारा जहाँ से हम लोग आ रहे हैं जी, ये सारा पीछे वाला हिस्सा है तमाम। इसमें देख लीजिए पंखे लगे हुए सारे, नई तामीरात है। रोडों के ऊपर भी पर्दे बिछा दिए गए ताकि आप लोग रोड के ऊपर बैठ के भी अपना हज का रुकन सुन सकते हैं इंशाल्लाह जी।
गाड़ी लग जाए फिर आप नीचे बैठे तमाम आसमान नीचे आइएगा, जाके नफल अदा कीजिएगा हिम्मत करके इंशाल्लाह, उसके बाद सीधा गाड़ी के अंदर रुक कीजिएगा। एक बरामदे के अंदर रहना, आगे पीछे नहीं जाना, इस बात का पहले खास तौर पे ख्याल करना है। इस वक्त हम मस्जिद निमरा में पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं अगर खुली हुई तो 2 रकात नफल पढ़ेंगे। ये वो मस्जिद निमरा है जहाँ पे हम हज का खुतबा सुनते हैं। पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये जबल रहमा का पहाड़ है जहाँ पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई। तमाम इसमें तवज्जो फरमाइए कि जहाँ पर आपने दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और तवज्जो फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल करीम ने खुद फरमाया, ए आदम अगर तेरी औलाद में से यहाँ पर आकर दुआ मांगेगा उसकी दुआ को कबूल मंजूर ताकि है। और तमाम इसमें तवज्जो फरमाइए कि इंशाल्लाह यहाँ पर आपके पास 15 मिनट का वक्त है इंशाल्लाह। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जबल रहमत, हम अभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ ताकि आपको ऊपर का विज़िट कराया जाए। क्या देख सकते हैं, ये तो सिर्फ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वरना बहुत मुश्किल रास्ता है। आइए आप चलते हैं जबल रहमत। नाज़रीन इस वक्त हम जबल रहमत की चोटी पे चढ़ गए। ये है जबल रहमत, यहाँ पे जो दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक कबूल करता है। मैं उन सब दोस्तों के लिए दुआ मांग रहा हूँ जिन्होंने मुझे याद रखा, मुझे फ़ोन किया और मुझे आने से पहले किया हमारे लिए दुआ करना। मैं सब दोस्तों के लिए इस वक्त दुआ कर रहा हूँ, जिन जिन की नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह पाक ये जगह हर मुसलमान को दिखाए और हर मुसलमान जो है यहाँ पे पहुँचे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर सके। कि आप देख सकते हैं सामने देखा जाए, जैसे कि आपको बताया था मस्जिद निमरा के मीनार नज़र आ रहे हैं। ये बहुत हाइट पे है, ये आप देख सकते हैं दुनिया का समुंदर, ये आप देख सकते हैं। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आप सब की हर ख्वाहिश पूरी फरमाए। ये आप देख सकते हैं जबल रहमत पे अल्लाह पाक सब के लिए रहमत फरमाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पे करम करे। अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतों का साया पाकिस्तान पे रखे जी। अब ये गाड़ी ऊपर चलने लगी, तमाम भाई साहबान को इंशाल्लाह मैं पैदल चलने वाली गलियों दिखाने लगा और तमाम भाई साहबान को जो है इंशाल्लाह जो है अरफात का मंजर भी आपकी आंखों के सामने होगा। और पीली टाइलों वाली ये गली जो एक गली है, इस तरह की 3 गलियों में आपको और गिनती करवाऊंगा। ये पहले एक गली ये वाली है, 1 2 3 4 5 6। ये बोर्ड क्या जाहिर कर रहे हैं जी? हदूद जाहिर कर रहे हैं जी। क्या जाहिर कर रहे हैं जी? हदूद जाहिर कर रहे हैं जी। क्या जाहिर कर रहे हैं? हदूद। अब इसको क्रॉस करके आगे जाके बैठेंगे आप लोग हदूद के अंदर, पीछे बैठे आप लोग हदूद से बाहर, वो दूर से देखिए आपको जबल रहमत का पहाड़ नजर आ रहा है जहाँ पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई। आगे मस्जिद निमरा जो साल में एक बार खुलती है, एक अज़ान के साथ 2 नमाज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है। तमाम आसमान सीधे हाथ में उल्टा नजर रखिए इंशाल्लाह। और तमाम आसमान हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा होगा? जो 4 दीवारी में खड़ा होगा, जहाँ से उड़ेगा आपको हमें निशानी बताएगा कहाँ खड़ा होगा। वो ये 4 दीवारी के अंदर खड़ा होगा मस्जिद निमरा के बरामदे के अंदर इंशाल्लाह। यहाँ से उठेगा आपको लाल बत्ती जलाएगा या लाल कपड़ा हलाएगा, जिसकी वजह से आपको बताएगा कि आपने मैदान अरफात को छोड़कर मुजफ्फर रवाना हो जाना। ये तमाम आसमान देख लीजिए, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपको निशानी बताएगा। सीधे हाथ में देखिए तमाम आसमान, सीधे हाथ में देखिए एक गली गुजर चुकी है। दोबारा फिर गिनती कीजिए, तमाम आसमान गलियाँ 2, ये 3 और ये आगे आगे 4। ये अरफात से आपको उठाएंगे सीधा मुजफ्फर पहुंचाएगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के। तमाम हमारे सामान देख लीजिए। अरफात से मुजफ्फर का सफर तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला। हमारे सामान यहाँ पर खाने के लिए खाना बेतहाशा, पीने के लिए पानी बेतहाशा, हर चीज का इंतजाम यहाँ पर वसीत और मौजूद होता है। बस हमने क्या करना होता है, यहाँ पर सब्र के दामन को हाथ में थाम के रखना होता है। हमारे सामान यहाँ पर इतनी गर्मी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बकायदा शावर चलते हैं, जिसको मसनूई बारिश कहते हैं। हमारी सवाल ये मसनूई बारिश जो है ऑक्सीजन पैदा करती है और हमारी सवाल के लिए जो है आसानी पेश करती है। हमारी सवाल सामने वाला जहाँ पर लाखों का मजमू होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी तो होगी। और इन पहाड़ों, ये सारा का सारा जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, आपको वहाँ में देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए, पहाड़ी पहाड़ है, सारा सऊदी अरब का इलाका पहाड़ी इलाका पर मुश्तमिल है। सामने वाले जहाँ पर लाखों का मजमू होगा वहाँ पर ऑक्सीजन से देखिए तमाम आसमान पर गलियाँ आ रही है, 1 2 3 लाल टाइलों वाली। आगे आगे बड़े सारे मैदान की शक्ल इख्तियार करके जिसका नाम मैदान मुजफ्फर रखा गया। मैदान मुजफ्फर का मैदान के अंदर हमारी पहली सर है जिसका नाम जो है मस्जिद मशअरुल हराम बेमुजफ्फर है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते वाले 2 मीनार वाली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद मशअरुल हराम बेमुजफ्फर। तमाम आसमान सीधे हाथ पर नजर रखिए इंशाल्लाह। और तवज्जो फरमाइए कि उज़ैर किराम जिसके अंदर 1.5 लाख दरकर में नमाज अदा कर सकता है, जहाँ पर एक अज़ान के साथ 2 नमाजें, कौन कौन सी? मगरिब इशा, उसके बाद ये पूरा साल के लिए बंद कर दी जाएगी। तमाम आसमान सीधे हाथ पर नजर रखिएगा इंशाल्लाह।
मैदान मुजल्फा की पहली ज़ियारत जिसका नाम मस्जिद मशअरुल हराम बिमा मुजल्फा है। ये मुजल्फा की मस्जिद है जी, ये वाली मस्जिद है। ये साल में एक बार खुलती है। होगा भाई आपने तो कहा यहाँ पर खरमा नहीं को बिस्तर नहीं को कम्बल नहीं को तकिया नहीं, ये कहाँ से आ गए भाई? ऐसे बोलते हैं न्यू मीना अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ने की वजह से खैमे यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया जिसका नाम न्यू मीना रखा गया। तमाम ऐश्वर्य के लिए इस खैमों को आगे बातें मैसर आने वाली है। तमाम अहबाब जो है अस्तगफार का भी रखेंगे और बसीदे हाथ पर रखें इंशाल्लाह। हल्के से जल्द जरूर दिखाऊंगा तमाम आसमान को और चलता हुआ इंशाल्लाह आपको आगे मीना लेके जाऊंगा। छोटा सा सुराख मौजूद है ऊपर की तरफ, छोटा सा सुराख मौजूद, 7 फीट का एक पिलर जिसमें छोटा सा सुराख मौजूद मुकामे इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपको वाइट कलर की छतरी नजर आ रही है बड़ी सारी, जिसका जो बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई है सफेद कलर की बड़ी सारी छतरी। इधर ऐसा इधर देखें सर, वो सामने जहाँ पर 4 फ्लोर में जहाँ पर अंधेरा मौजूद है, ये शैतान जमरात की जगह जहाँ पर शैतानों को कंकरी लगाई जाती है, बिल्कुल सामने जी यहाँ कंकरी लगती है। ऊपर नीचे दाएं बाएं खैमे लाखों की तादाद में जहाँ तक आप लग जाएगी। ये बिल्डिंगें देख रहे हैं जो बन रही है जिस पर ABCDE लिखा हुआ है जी। आने वाला 2030 का नक्शा इंशाल्लाह सारे खैमे खत्म करके इस तरह की बिल्डिंग तामीरात में लेकर आएंगे इंशाल्लाह ये। और तमाम ऐसे देख लीजिए आने वाला जो नया नक्शा तामीरात में आएगा सब मीना का देख लीजिए। पहाड़ों के ऊपर नीचे दाएं बाएं खैमे लाखों की तादाद में जहाँ तक आप नजर आएगी। तमाम ऐसी समाज से दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह रब्बुल करीम हमें अहले खाना के साथ यहाँ पर 3 दिन तक क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल करीम हमें यहाँ पर अहले खाना के साथ यहाँ पर 3 दिन तक क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह यहाँ हमें यहाँ पर हज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रोजा फरमाइए। इस वक्त मस्जिद चराना में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे वज़ू करेंगे और ihram बांधेंगे, नियत करेंगे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो जाएंगे। देख सकते हैं जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले हमने वज़ू किया है, उसके बाद बाहर निकले। बाहर ही ये जो ना जगह बनी हुई है ihram बांधने की, ये आप देख सकते हैं ihram बांधने जा रहे हैं और मैंने बांध लिया है। ये देखें आपको कैसा लग रहा है। अभी जो है 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सफ़र जो है मक्का की तरफ रवाना होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सामने देखिए तमाम आदि सबान इंशाल्लाह। ये पहाड़ सामने नजर आ रहा है जी आप लोगों को, जिसके ऊपर सूखा हुआ दरख्त खड़े हैं, वो बिल्कुल सामने। इस पहाड़ का नाम है जी जबले अबू कुबैस। इस पहाड़ का नाम है जी, क्या नाम है जी? जबले अबू कुबैस। जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो जहान ने खड़े होकर अपने सीधे हाथ की उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किया। इसका नाम है जबले अबू कुबैस। ये सारे जरबल है, ये हरम पाक की बैक साइड है जो तामीरात में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से बढ़ रही है। देख लीजिए नया हरम तामीर हो रहा है पीछे से, और बाकी तमाम ऐश्वर्य को इंशाल्लाह आपकी मंजिल को बता दिया जाएगा।